हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिरदौस एकेडमी। सो लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल बहुपद को अच्छे तरीके से फिनिश किया और हमने लास्ट एक्सरसाइज के बारे में भी डिस्कशन किया था कि आई होप कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। और अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करके प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। सो आज हमने बोला था कि एक क्लास और लेंगे जिसमें हम ये जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं, इसमें सारे 5 क्वेश्चन है, हम सारे 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिघात बहुपद दिए हुए हैं और ये जो संख्या है, ये जो दिया हुआ है 2 1 1 या फिर हाफ 1 -2, ये इसके शून्यक हैं, ज़ीरोज हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज का, वो ये है कि 2x³ प्लस x² - 5x + 2 और प्रूफ करना है कि 1/2 1 और -2 जो है कि इसके शून्यक होंगे, ज़ीरोज होंगे। सो हम सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x³ प्लस x² - 5x + 2। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये दिखाना है कि अगर x का वैल्यू 1/2 रखें तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये होल टर्म ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम रख के देखते हैं 1/2 p ऑफ 1/2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2³ प्लस 1/2² - 5 × 1/2 + 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 × 1/8 हो गया प्लस 1/4 हो गया -5 × 1/2 हो गया और ये 2 रह गया। अब इसको अगर कैंसिल करें 4 हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2। अगर यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, पूरा एलसीएम ले लेते हैं, ये वो 2/1 है, ये 4 हो जाएगा एलसीएम। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 -10 प्लस ये हो जाएगा 8। सो अगर इसको हम जोड़े तो 1 + 1 2 और +8 +10 -10/4। सो ऊपर में आ गया 0/4, तो ये 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एक चीज़ हो गया कि 1/2 = 0। तो 1/2 जो है कि शून्यक है। अब हम इसी तरह देख लेते हैं कि 1 शून्यक है कि नहीं। तो फिर से p ऑफ 1 निकालेंगे। p ऑफ 1 क्या होगा? सो हमारा एक्सप्रेशन ये है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इसमें जो है कि हमें p ऑफ 1 निकालना है, p ऑफ 1। तो ये अगर हम देखें तो 2 × 1³ प्लस 1² - 5 × 1 प्लस 2। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 + 1 - 5 + 2। तो अगर देखें तो 2 1 3 3 + 2 5, 5 - 5 = 0। तो x = 1 भी शून्यक है, ये भी वैलिड होगी। अब देख लेते हैं p ऑफ 2 है शायद, p ऑफ -2। सो यहाँ पे p ऑफ -2 देख लेते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे रख लेंगे p ऑफ -2। तो 2 × -2³ प्लस -2² -5 × -2 + 2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा -2 × -2 × -2। तो ये तो पहले 4 हो गया इंटू -2, ये -8 हो गया। तो 2³ हमारा क्या हो गया -8। 2² क्या -2² क्या हो गया +4
-5 इंटू -2 + 10 + 2। अगर यहाँ पे देखें तो 8 इंटू 2 -8 इंटू 2 -16 +4 +10 +2। और यहाँ से अगर देखें तो -16, ये 4 और 10 14 और 2 16, तो ये हमारा 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू -2 भी शून्यक है। तो ये हमने चेक कर लिया। अब क्या है नेक्स्ट? अब नेक्स्ट ये है कि इनके शून्यक और इनके जो है कि कोएफिशिएंट जो गुणक हैं उनके बीच सत्यापित करना है रिलेशन का। तो हम देखे थे कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है ax³ + bx² + cx + d। और हम मानते हैं कि इसका जो शून्यक है अगर अल्फ़ा, बीटा और गामा है तो हमारा जो इनके बीच का रिलेशन वो क्या है? अल्फ़ा + बीटा + गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फ़ा, ये है हमारा c/a। और एक और होता है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है -d/a। तो इसी चीज़ को हमें सत्यापित करना है इसमें। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा दिया हुआ है 1/2, बीटा दिया हुआ है, 3 शून्यक दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए 3 शून्यक 1/2 1, तो एक को अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। तो हमारे पास अल्फ़ा 1/2 है, बीटा जो है कि 1 है और गामा जो है कि -2 है। और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? वो है हमारा p(x) इज इक्वल टू 2x³ + x² -5x + 2। अब इसमें हम a b c देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू हमारा 2 है, b इज इक्वल टू हमारा 1 है, c इज इक्वल टू हमारा -5 है और d इज इक्वल टू हमारा 2 है। अब क्या करना है? ये पहला वाला कंडीशन देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो पहले हम जो हमारे जीरोज हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा उनको जोड़ करके देखते हैं क्या आता है। तो हम देखते हैं 1/2 पहले जोड़ेंगे, अल्फ़ा + बीटा + गामा निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 + 1 -2 सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, -1, और -1 में से वो हाफ घटाएंगे तो -1/2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये -b/a क्या है। तो -b/a जो हमारा हो जाएगा -1/, -b की जगह हमने b की जगह 1 रखा तो -1 हो गया, ठीक है, और a की जगह 2, तो ये भी 2 है। तो ये देखिए अल्फ़ा + बीटा + गामा इज इक्वल टू -b/a आ रहा है। ये पहला वेरीफाई हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन हमने देख लिया। अब दूसरा कंडीशन हमारा क्या है? दूसरा कंडीशन है कि अल्फ़ा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू होना चाहिए c/a। अब ये पहले हम LHS कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। वो क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हमारा -1/2 और बीटा 1, तो 1/2 ही रह जाएगा। बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा? 1 - 2 -2 ही रह जाएगा, ठीक है। और गामा इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा? -1/2 इंटू 1/2, ये कैंसिल होकर के -1, तो ये हमारा यहाँ पे -1 आ गया। अब इसको हम देख लेते हैं क्या आता है। 1/2 -1 -2 -1, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -4 और 2 -6 + 1 -5/2 हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि हमारा c/a क्या है। तो c देखिए, c हमारा -5 है, सो c/a हमारा क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि c ही -5 है और a हमारा 2। तो ये देखिए यहाँ भी वैलिडेट हो गया LHS = RHS, ठीक है। अगर RHS की बात करें तो यहाँ पे भी वैलिडेट हो गया LHS = RHS, ठीक है। यहाँ भी हो गया था LHS = RHS, ठीक है। अब जो लास्ट है एक कंडीशन वो रह गया, वो क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। तो ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो अल्फ़ा हमारा क्या है? 1/2, बीटा हमारा क्या है? 1, और गामा हमारा क्या है? -2। सो ये 2 से 1 टाइम में कैंसिल हो गया,
ये 2 इस 2 को कैंसिल कर दिया तो क्या बचा यहाँ पे ये बचा -1। ये है हमारा LHS। RHS देख लेते हैं। RHS हमारा क्या हो जाएगा, RHS जो है हमारा -D/A, ठीक है, -D/A। और D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है 2, तो -1 पहले से, D का वैल्यू है 2 और A का वैल्यू है 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या हो गया, ये भी आ गया हमारा -1। तो LHS यहाँ भी बराबर हो गया RHS का। तो तीनों कंडीशन हमने चेक कर लिया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। एक त्रिघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग, ठीक है, और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है 2, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दिया हुआ है -7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ है -14। तो ये तीन चीज़ यहाँ पे दी। सो ये तीन चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक पॉलिनोमियल P(x) निकालना है जो कि हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d निकालना है। हमें a नहीं पता, b नहीं पता, c नहीं पता, d नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे। इसको हम अगर P(x) का लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पहले लिख लेते हैं E = 0 लिख लें इसको। और अगर इसको हम ऐसे लिखें x³ प्लस b(a)x² प्लस c(a)x प्लस d(a) = 0। हमने क्या किया, a से डिवाइड कर दिया। अब आप जानते हैं फॉर्मूले से कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है क्या होता है, b/a होता है निगेटिव में। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो हमें दिया हुआ है 2, तो b/a = 2 हो गया। अगर सेम सीक्वेंस में लिखे तो 2 = -b/a, और यहाँ से देखें तो b/a हमारा क्या आ गया, -2। तो एक चीज़ पता चल गया। फिर हमारा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये क्या होता है, c/a। और ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे -7, तो यहाँ पे -7 = c/a हो गया, ठीक है। और फिर दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा = -14, और ये होता है हमारा -d/a। यहाँ पे -14 = -d/a। ये माइनस कैंसिल, यहाँ से आ गया d/a = 14। तो हम यहाँ से वैल्यू बस रख देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, बस पुट करना है वैल्यू। x³ को रहने देते हैं यहीं पे। b/a क्या है, b/a है हमारा -2 c/a क्या है हमारा -7, यहाँ पे -7 रख देंगे x, और d/a क्या है हमारा 14, तो यहाँ पे 14 रख देंगे = 0। ये हमारा पॉलिनोमियल ज्ञात हो गया, x³ -2x², सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, x² -7x प्लस 14, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल P(x) हो गया = 0, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया पॉलिनोमियल का। ये हमारा पॉलिनोमियल होगा जिसका रूट्स का सम, रूट्स का 2 रूट्स के गुणनफल का सम, और तीनों रूट्स का, तीनों जीरोज का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक जो है कि हमें बहुपद दिया हुआ है, ये है ना, और उसके शून्य कुछ इस तरह है, a-b a+b, और बताना है कि a b क्या होगा अगर इसके शून्य का। तो पहले तो हम इस पॉलिनोमियल को देख लेते हैं, x³ -3x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, ये हमारे इसके जीरोज हैं, ठीक है, शून्य।
ठीक है। अब हमें पता करना है क्या कि ए और बी पता करना है, तो हम चलिए पता करते हैं, है ना। सो हम यहाँ से पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ज़ीरोज़ का सम क्या होगा। सो अल्फ़ा हमारा ये है, बीटा हमारा ये है और गामा हमारा ये है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है। अच्छा, इसमें हमारा अगर देखें तो इस क्वेश्चन में हमारा ए क्या है, ए 1 है, बी जो है कि -3 है, सी जो है कि 1 है और डी जो है कि 1 है। ये चीज़ तीन ये हमें पता है। सो हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ -3/1, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हम रख देते तो अल्फ़ा बराबर क्या है, ए माइनस बी, है ना, प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू है यहाँ पे ए और गामा का वैल्यू है ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3a, ये माइनस बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3। अगर यहाँ पे तो ये माइनस बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3a इज इक्वल टू 3। सो a इज इक्वल टू 3, ए ज्ञात हो गया। अगर b ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इससे आसानी होगा b निकालने में। ये क्या होता है, d बाई ए, लेकिन माइनस में। सो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, डी क्या है हमारा 1, तो -1 ए क्या है ए। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा, रेड वाला ए जो है कि रूट्स है और ये जो ए बी सी लिख रहे हैं वो कोएफिशिएंट है। सो रेड वाले को रेड वाले में ही लिखते हैं। ये हमारा ए बी ए प्लस बी, ये जो रूट्स दिए हुए हैं। सो हम यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे क्या रखेंगे, ए माइनस बी, बीटा की जगह रखेंगे ए और ए प्लस बी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, -1। अब ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पहले इन दो टर्म को देख लीजिए, इन दो टर्म को, ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू -1। रेड वाले ए से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो ए का वैल्यू हमारा क्या है, ए यहाँ पे 3 है, सो ये हो जाएगा 27 माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो 3b स्क्वायर को उधर ले जाते हैं और इसको हम -1 को इधर लेके आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। सो यहाँ से अगर 3 से डिवाइड कर दे, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28/3। सो ये हमारा आ जाएगा, ये कैंसिल आउट करेगा 8 बार में। सो हमारा बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया यहाँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √8 और ये होता है 2√2। सो हमारा जो है कि आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2√2। और जो हमारा भागफल आएगा उससे बाकी 2 शून्य निकालेंगे, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि अगर ये एक बहुपद दिया हुआ है 4 वाला px, ठीक है, और 2 शून्य ये दिए हुए हैं, ठीक है, और बाकी के 2 शून्य निकालने, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेथड को फॉलो करते हैं जो शून्य से हम मल्टीप्लिकेशन करके एक g ऑफ x निकालते हैं। सो x बराबर पहला है 2 + √3, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 + √3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दूसरा शून्य है x इज इक्वल टू 2 माइनस √3, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब अगर इन दोनों को देखें सो हम जो है कि यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इसमें,
इसको लिख सकते हैं x माइनस टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको लिख सकते हैं x माइनस टू माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक g ऑफ x निकालेंगे, g ऑफ x वो होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या होगा x माइनस टू प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये a है सेम टर्म और ये b है, a माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं g ऑफ x हमारा क्या आ गया, g ऑफ x आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और ये फोर माइनस थ्री आ गया वन। सो हमारा g ऑफ x पता हो गया। और हम क्या करेंगे, p ऑफ x में g ऑफ x से डिवाइड करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, g ऑफ x से डिवाइड करेंगे हम p ऑफ x में, और जो हमारा यहाँ पे q ऑफ x आएगा ये सॉल्व होने के बाद यहाँ पे शेष जीरो बचना चाहिए, तो ये q ऑफ x का बाकी के दो रूट निकालेंगे। तो हम ये मेथड को फॉलो करते हैं। सो g ऑफ x हमारा क्या है, g ऑफ x है यहाँ पे कर देते हैं, तो हम यहाँ पर डिवीजन कर देते हैं। क्वेश्चन ऊपर लिखूँगा मैं, भागफल जो है, सो यहाँ x टू द पावर फोर है, यहाँ x टू द पावर फोर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से पहले भाग देंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, और प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, सो ये हमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और ये क्या आएगा, ये दोनों हो जाएंगे माइनस सिक्स प्लस फोर, तो माइनस टू एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा माइनस 26 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 27 एक्स स्क्वायर। हम जो है कि इसको यहाँ पे ले लेंगे 138 एक्स। अब यहाँ पे माइनस टू एक्स क्यूब है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम जो है कि माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, फिर से हम माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया 33 माइनस 35 माइनस 35 एक्स स्क्वायर, है ना। और ये क्या आ गया प्लस 140 एक्स, और माइनस 35 को हम यहाँ उतार देंगे। अब यहाँ पे माइनस 35 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, बस माइनस 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर प्लस 140 एक्स माइनस 35। सो यहाँ पे पूरा कैंसिल हो रहा है, ये साइन चेंज कर देते हैं, ये साइन चेंज हो गया, सो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और नीचे में जीरो से बच गया। तो हमारा जो ये है, ये हमारा क्यू ऑफ एक्स है। सो अब हमें क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स लिख लेना है। क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 माइनस टू एक्स माइनस 35। अब इसको क्या करना है, इसको इक्वल टू ज़ीरो करके इसके दो और दो शून्य निकाल लेने हैं, शून्य निकालने हैं। सो हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 इज इक्वल टू ज़ीरो का शून्य। सो 35 का अगर गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7, सो 7 माइनस 5 जो है कि 2 आता है, तो हम इसको ले लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से आ गया x इंटू एक्स माइनस 7
यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो ये इनमें से अब हम x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7 और दूसरा जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। सो एक टर्म से हमारा या तो ये वाला टर्म 0 के बराबर होगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, और हमारा जो है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। सो यहाँ से हम दोनों से एक शून्यक निकाल लेंगे। सो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 7 एक शून्यक और x इज इक्वल टू माइनस 5 एक शून्यक। तो हमारा 2 शून्यक यहाँ से मिल गया और 2 शून्यक पहले से है। वो 2 शून्यक क्या है, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो हमारे 4 शून्यक हो गए। क्या क्या हो गए, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 7 और माइनस 5। ये 4 शून्यक हैं किसके, इसके। ये 4 शून्यक है p ऑफ x इज इक्वल टू इसी के। तो हमने इसके 4 शून्यक निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ये क्या है। यदि बहुपद जो कि चार डिग्री वाला बहुपद है, 4 घात वाला, को एक अन्य बहुपद ये से भाग दिया जाए और शेष x प्लस ए आता हो तो k एंड a ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ये हमारा p ऑफ x दिया हुआ है और ये हमारा g ऑफ x दिया हुआ है ना। अब g ऑफ x से p ऑफ x में डिवाइड करना है, g ऑफ x से p ऑफ x में डिवाइड करना है और हमें सॉल्व करते हुए जाना है। और जो शेष आएगा, तो शेष जो r ऑफ x आएगा वो हमारा ये है, ये r ऑफ x है। ठीक है, अब इन दोनों से हम k और a का वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो ये p ऑफ x दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। g ऑफ x ये है और r ऑफ x ये है। हमें क्या करना है, g ऑफ x से p ऑफ x में डिवाइड करना है और हमें जो भी यहाँ q ऑफ x आता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें r ऑफ x पे फोकस करना है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सो हमारा g ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और डिवाइड करना है p ऑफ x में जो कि है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हुए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें के और a को फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x पावर 4 है, तो हम x टू द पावर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा x टू द पावर 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा और ये जो है कि हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 + 2 -4x क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 4x क्यूब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा -4x क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा +8x स्क्वायर प्लस के -4kx। फिर से इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे, इसका साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा और ये जो है कि हमारा कैंसिल आउट हो गया। और ये क्या हो गया, ये 16 माइनस के एक्स स्क्वायर है, उसमें से हम -8x स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 16 माइनस के -8x स्क्वायर को बाहर लिखते हैं और यहाँ पे +4k x और +1 लास्ट में, जो ये 1 है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं -25x + 1। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर रिफ्रेश करके लिखें तो 16 माइनस 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 8 लिख सकते हैं, 8 माइनस के, और ये
एक्स स्क्वायर का यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये कोफिशिएंट 8 - x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 8 - k। सो 8 - k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - k एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 8 - k x प्लस k × 8 - k। सो अगर ये हम सॉल्व करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा अगेन, इससे ये सेम है कोफिशिएंट। और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा अगर देखें तो ये 4kx - 25kx और ये x वाला टर्म सभी को ऐड करेंगे। सो हमारा 4kx - 25x और इधर क्या है -2 × 8 - kx, है ना। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर देखें तो ये 4kx - 25x -16x प्लस 2kx। अब k वाले को साथ में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4k एंड 2k 6kx, 25 और 16 क्या हो जाएगा 31x। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे ये 8k और ये इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है 1 - k 8 - k, ये दोनों टर्म की बात कर रहा हूँ ये। सो ये क्या हो जाएगा 1 - 8k प्लस k स्क्वायर। ठीक है, ये एक टर्म आ गया और एक टर्म ये आ गया। तो हम बेसिकली इसके नीचे में ये दोनों टर्म को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ इन दोनों टर्म को। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको। सो पहला है क्या, ये पहला टर्म है हमारा 6k - 31x और दूसरा टर्म क्या है हमारा, ये क्या है k स्क्वायर - 8k प्लस 1। अब ये जो है ये हमारा शेष आ गया, ये हमारा शेष है। तो हमारा r ऑफ x क्या हो गया, जो शेष है वो 6k - 31x प्लस x स्क्वायर k स्क्वायर - 8k प्लस 1, ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि r ऑफ x जो प्राप्त होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए x प्लस a। सो यहाँ पे होना चाहिए x प्लस a। अब ये दोनों तब बराबर होंगे जब x का कोएफिशिएंट ये यहाँ पे जो कोएफिशिएंट 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ये आपस में बराबर और a इसके बराबर होगा। सो हमारा 6k या यहाँ से क्या आया, ये दो टर्म आपस में बराबर होंगे तो हमारा 6k - 31 जो है कि 1 के बराबर होना चाहिए। सो यहाँ से क्या आया 6k = 32। सो यहाँ से हमें पता चला k = 16/3, ये हमारा k हो गया। और a = क्या आ जाएगा, यहाँ से दो दूसरे टर्म जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म बराबर होंगे। सो a = k स्क्वायर - 8k प्लस 1। सो a = क्या हो जाएगा, k स्क्वायर की जगह हो जाएगा 16/9 - 8 × 16/9 प्लस 1, 9 नहीं 3 होगा। सो इसका एलसीएम ले लेंगे। सो 9, ये 16 का स्क्वायर माइनस 8 × 16 × 3 प्लस 9। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे सो a का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। सो k का वैल्यू यहाँ मिल गया, a का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a = -119/9 और k = 16/3। तो ये 5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज में दिए हुए थे ऐच्छिक अभ्यास में, वो हमने पूरा कर लिया। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। सो इसी इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ते रहिए और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।